कानपुर में आने के लिए मैं एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ और आपसे भी जवाब भजन के माध्यम से ही लेना चाहूँगा। गुरुदेव आपके चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं, सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं, हम पलक बिछाए बैठे हैं। चारक पगले आएंगे या शारक पगले आएंगे, पूरी टीम को संग में लाएंगे और भागवत तुम्हें सुनाएंगे। कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं जी, गलत संगत में हो गया। कहाँ है? दूसरी पत्नी दूसरी कर ली और रावण की नहीं सही ऐसा काम करता था। अभी पति कहाँ है? घर पर ही है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसमें एक महिला गुरुजी के पास आती हैं, गौरी गोपाल आश्रम में आकर के गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। इस पर गुरुजी इस लेडीज को क्या समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही कुछ लोग और भी गुरुजी से अपने अपने सवाल करते हैं और सवालों के आंसर पाकर बहुत खुश होते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्तिमय वीडियो। जी हमारा पति है नहीं जी, गलत संगत में हो गया। कहाँ है? दूसरी पत्नी दूसरी कर ली और रावण की नहीं सही ऐसा काम करता था। अभी पति कहाँ है? घर पर ही है। आए नहीं? हाँ हाँ। चलो अब समझाओ उनको, ले आओ, हम समझाएंगे। भी नहीं समझे। फिर भी तो मैं तो मायका ही रहूँ भी तो मायके क्यों रहो? जो दूसरी आपकी पति ने जिसको रखा है आप उसको समझाओ कि तुम हमारा घर काहे बिगाड़ रही हो। नहीं समझे वो तो। अरे तो उसकी छाती में दरिया धरो, होरा पूछो। गुरुदेव धमकी नहीं दी उसकी आपने? दे दी, पर वो आते ही नहीं आती है। वो महिला का क्या है, उस महिला की काली बन जाओ, काली, और उस महिला को आप अपने पति को बचाओ उस महिला से। नहीं बच आपके पति का तो दोष है ही, पर कई बार पुरुष लोग, स्त्रियां भी कुछ ऐसा अपना माया फैला देती हैं जी। कि फिर वो पुरुष उसमें उलझ जाता है। तो आपको जाना चाहिए और अपने पति को वापस लाना चाहिए। तो भी तो नहीं असर कर सकता है। आप इसलिए दुर्गा बन जाओ जी सीधी सादी बनी रहोगी तो पति ऐसी मौज करता रहेगा आपको छोड़ के। जी। राधे राधे। राधे राधे। या गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शोर ना करो मेरी माँ। गुरुजी हमारा ये सवाल है, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन आज सपना बहुत सच हो गया। मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हम आपको सामने देख रहे हैं। मतलब अच्छा देख हाँ। लीजिए अच्छे से। यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बताइए अब क्या सेवा करें हम आपकी? ये मतलब कि भगवान, घर में काफ़ी सारा परिवार है भगवान का, तो 5-6 दिन भगवान बैठे रहते हैं। तो मन 5-6 भगवान हैं आपके घर में? हाँ गुरुजी, और लेके भी जा रहे हैं अभी। और तो कहाँ मिलते हैं भगवान? 6-7 भगवान हैं आपके यहाँ? भगवान मतलब बहुत वो है कि भगवान लेते ही जाएं। कितने भगवान होते हैं? कुछ नहीं पता गुरुजी, बस बोल रहे हैं हम तो आपके आगे। और ये लगता है भगवान बैठे रहते हैं, फिर उनकी सेवा नहीं हो पाती गुरुजी। उसके सेवा लिए 1-2 की हो नहीं पा रही और आप 6-7 और घुसाए जा रहे हो मंदिर में। जगह ना हो, भले वो ट्रैफिक जाम हो जाए मंदिर में। तो उसके लिए गुरुजी आप थोड़ा सा कुछ। भगवान एक ही हैं, भगवान श्रीमन नारायण। तो आप गोपाल जी की सेवा करो। हाँ गुरुजी। और गोपाल जी की सेवा कर ली तो सबकी सेवा हो गई। ठीक है, भगवान एक होते हैं और घर में भगवान कहीं भी जाओ ना। गुरुजी 2 लड्डू गोपाल हैं, सब लोग बोलते हैं रखना नहीं चाहिए 2 लड्डू 2 गोपाल। हैं तो कोई बात नहीं, एक बलराम जी के रूप में और एक कृष्ण के रूप में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी राधे राधे। मैं बीएसएफ में हूँ गंगानगर से। मैं आपकी कथा हमेशा सुनता रहता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन था, हमें समझ में नहीं आया कि उसके बाद अरे आप हमने सुनाते हैं भगवत कथा, तो उसमें राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया गया। उस द्वारपाल के रूप में विष्णु मान वहाँ पर रहते थे और रक्षाबंधन के दिन वो लक्ष्मी माता वो उनको मान कर लेकर चली है। तो विष्णु मान तो वो अनंत है, जैसे समुद्र में पानी अनंत हो जाए, एक वहाँ भी शक्ति रह जाए, तो फर्क क्या उनको मांगने की क्या जरूरत पड़ी कि मतलब वहाँ से वो मांग लाए, मतलब लक्ष्मी माता वहाँ से मांग लाए विष्णु जी को? मांगने की जरूरत तो है नहीं भाई। भगवान जो है ना भक्तों के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीना। भगवान किसके वश में होते हैं? भक्तों के। तो राजा बलि के प्रेम ने भगवान को अपने वश में कर लिया। भगवान ने कहा कि अब तू मांग क्या चाहता है? तो राजा बलि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप बस ऐसी कृपा करो कि मैं आते जाते आपका दर्शन करता रहूँ। तो भगवान बोले आते जाते तो तब दर्शन करेगा जब मैं द्वार पे रहूँगा, तो चल मैं द्वार पे खड़ा हो जाता हूँ तेरे। तो राजा बलि आए तो दर्शन, जाएं तो दर्शन।
उससे फर्क तो नहीं पड़ता कि मतलब कि द्वार पर वहाँ एक शक्ति आ गई द्वार पर कि मतलब कि वहाँ पे एक शक्ति रही, उसे मांगने की लक्ष्मी माता को मांगने की जरूरत पड़ी कि वहाँ से उनको भाई मांगना। लक्ष्मी माता फिर गई। हाँ। भगवान ने कहा अब तो मैं भक्त के अधीन हूँ, जब तक ये भक्त ना बोलेगा तब तक मैं यहाँ से ना जाऊँगा, क्योंकि मैं भक्त का दास हो गया हूँ। नहीं तो एक उसमें जैसे समुद्र का एक पानी एक बूंद होता है तो उसमें चल वहाँ वो शक्ति आ गई तो फिर उसमें वो वामन भगवान को एक बूंद नहीं थे, हाँ, वो तो- भगवान नारायण ही वामन बन के प्रकट हुए थे, वो संपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। जैसे नहीं ब्रह्मा जी वहाँ पर कृष्ण भगवान परीक्षा लेने गए थे, वहाँ भी तो हजारों विष्णु वहाँ पैदा हो गए थे, तो वहाँ भी तो उन्होंने देखा साल भर बाद वो पूरे विष्णु वहाँ तो विष्णु वहाँ तो एक ही है लेकिन हजारों रूप में वहाँ दिखाई दिए वो। भाई हजारों रूप में तो बहुत सारे दिखाई पड़े, बात ठीक है, हाँ। पर यहाँ तो भगवान एक रूप में ही आए थे ना, यहाँ हजारों रूप की जरूरत थी ही नहीं। हाँ। जहाँ हजारों की जरूरत थी वहाँ हजारों रख लेते हैं। हाँ। जब राम जी वनवास से लौटे हाँ। तो अयोध्या वासियों से मिले तो जितने लोग थे उतने राम बन गए, वो सबसे मिल लिए, ये मर्म कोई न जाना। गोपियों के संग रास रचाए हाँ। तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए, तो वहाँ जरूरत थी तो वहाँ अनेक रूप हो गए, अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु वैष्णवे, पर वहाँ वामन भगवान के वहाँ बलि के यहाँ अनेक रूपों की जरूरत थी नहीं, नहीं, वहाँ- तो एक रूप था तो वही रूप भगवान चले गए, उसी रूप से फिर वापस आ गए। ठीक है ओके। भगवान की लीला है, हाँ, वो तो वो लीला अपनी है। इच्छा के मालिक हैं, वो चाहे तो हजार रूप बनाए, वो चाहे तो एक ही बनाए रखें। ओके राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि सादर बंदन। जी गुरु जी, मैं सीकर से राजस्थान से आया हूँ, काफ़ी दिनों से मिलने की तमन्ना थी, आज मेरी पूरी हो गई, उसके लिए साधुवाद। एक प्रश्न है गुरु जी, जब भगवान कृष्ण महाप्रयाण करने के लिए गए तो उस समय राधे रानी को 100 साल पूरे हो गए थे, उनकी यादाश्त भी शायद आ गई होगी, तो ये समझ में नहीं आया कि राधे रानी का क्या वह साथ लेके गए या यहीं थी वो? राधा रानी कहीं जाती नहीं है, वो अपने गौलोक से आती हैं। ये वृंदावन धाम भी राधा रानी का निज स्थान है, जी। ये ब्रजमंडल। जी गुरु जी। राधा रानी एक रूप से यहाँ रहती हैं, एक रूप से गौलोक धाम में विराजती हैं। राधा रानी श्याम सुंदर ये कभी अलग नहीं होते। जी गुरु। 100 साल के लिए वियोग यहाँ बताया गया है, पर वो वियोग था नहीं, पर एक लीला के लिए वियोग था। लोक नीति के हिसाब से। जी गुरु जी, दूसरी बात यह कि एक प्रोफेशनल मजबूरी के कारण हाँ कई बार नाम जप करने बैठता हूँ, चाहे भले वो 10 मिनट का ही करो, लेकिन उसमें कोई इस तरह का काम है मेरा कि मुझे बीच में उठना पड़ता है अगले की समस्या को देखते हुए, तो क्या बीच में नाम जप छोड़ना? कोई बात नहीं, गलत आप है? जितना करते हैं वो अच्छा है, जितना रह जाए वो फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तीसरी बात, लड्डू गोपाल की पूजा के लिए 2-4 विशेष विधान, जो घर में कहीं गलती नहीं हो, उसकी पूजा में कोई व्यवधान हो, ऐसे देखो विशेष नियम? पूजा के विधान तो बहुत हैं, पर पूजा को विधान से नहीं प्रेम से करो। विधान कितना भी अच्छा करोगे कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी, और विधान की त्रुटि मानी जाती है, पर प्रेम में जो त्रुटियां होती हैं वो प्रेम में भक्ति मानी जाती है, वो त्रुटि नहीं मानी जाती। ठीक है, ठीक है। इसलिए प्रेम से पूजा। फिर प्रेम से शबरी ने बेर खिलाए, विदुरानी ने छिलके खिलाए, जो स्नान कराओ तो एक प्रेम के साथ, कपड़ा पहनाओ ठाकुर जी को प्रेम के साथ, वस्त्र पहनाओ, पुष्पमाला, फूल, फल, भोग, आरती जो करो प्रेम के साथ। हे प्रभु हमसे कुछ आता नहीं है, हम तो आपकी ये सेवा पूजा कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी बन के रहें। बस। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, ये 24वां कलयुग है ना? 28वां। 28वां। तो हर कलयुग में हनुमान जी को अमरता का वचन मिला था, हाँ, तो वो बाकी के हनुमान जी भी होंगे? बाकी के हनुमान जी अभी जिंदा होंगे? हाँ जिंदा हैं। अश्वत्थामा बलर्व्यासु हनुमानश्च विभीषणा, हनुमान जी जीवित हैं। और पिछले के जो कलयुग में जो जिंदा थे? चारों युग प्रताप तुम्हारा। भगवान हनुमान जी चारों युग में रहते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर कलयुग में हनुमान जी विराजते हैं। नहीं, जैसे पिछले के तो बाकी के कलयुग सब कलयुग में रहते हैं। जिंदा है वो? हाँ एक ही है मगर? हाँ, अच्छा। शंकर जी के अवतार है ना हनुमान जी, शंकर जी सदा तो हनुमान जी सदा। कहता हूँ और आपसे भी जवाब भजन के माध्यम से ही लेना चाहूँगा। गुरुदेव आपके चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं, गुरुदेव आपके चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं, सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं, हम पलक बिछाए बैठे हैं, जिस दिन से हमारा मिलन हुआ उस रोज से किस्मत जाग उठी, इसलिए आपकी चौखट पे हम सर को झुकाए बैठे हैं। आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगले आएंगे, पूरी टीम को संग में लाएंगे और भागवत तुम्हें सुनाएंगे। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आशा रख पगले। और मेरे बच्चों ने आपको
100 ईंट का सहयोग भेजा है, उनको राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने इस महिला को क्या समझाया है कि आपको क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पति ने कोई दूसरी शादी कर ली है या कोई और समस्या आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इनका मार्गदर्शन करा है। साथ ही और लोगों के सवालों के भी जवाब खूबी दिए हैं। आपको क्या समझ में आया या आपको किसके सवाल सबसे ज्यादा अच्छे लगे, आपके मन को भाए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।